हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 12th के विस्टस सप्लीमेंट्री रीडर के बड़े ही महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर लेके आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। तीसरा तल फिर क्यों नहीं पा पाया चार्ली, ये आपको बताना है। तो चार्ली कुड नॉट फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, it is because the third level has exited in his fantasy only. We can say that the third level was a medium of escape for Charlie. It was only his escapist fantasy. यानी कि केवल यहाँ ये बताने का कोशिश हो रही है कि फैंटेसी, उसकी कल्पनाओं में ये सब था। वह सोचता था कि ये कल्पना कि कोई तीसरा तल है, लेकिन ये कल्पना वाली चीज़ लेखक कह रहा है कि कल्पना के रूप में है, अमेजिंग करने वाली चीज़ है। और वह केवल क्यों कर रहा था? क्योंकि वह इस संसार से बच निकलना चाहता था, है ना। और पलायनवादी विचारधारा से वह ग्रसित था, ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप। यानी कि संसार में लोग जो हैं, आधुनिक संसार में क्यों बच निकलना चाहते हैं संसार से। तो आंसर, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वार, फियर एंड इनसिक्योरिटी, सो द पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव अमंग दीज हॉस्टाइल कंडीशन, सो द पीपल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप। युद्ध से, डर से, असुरक्षा इस संसार में भरी हुई है और लोग यहाँ रह जाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इसलिए बच निकलना चाहते हैं। व्हाट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली। चार्ली को जो लेटर लिखा था सैम ने, उसमें क्या लिखा था? Sam wrote to Charlie about his discovery of the third level of the building. He told him that he was living there, and in the letter he also told Charlie to look for the third level with his wife. उसने लिखा था कि देखो थर्ड लेवल खोजते रहो। He told him that he was living there, कि वहाँ है। और लेटर में उसने चार्ली को बताया था कि अपनी पत्नी के साथ थर्ड लेवल की तलाश करते रहो। चूँकि मैंने पहले बता दी ये कल्पना से संबंधित है, तो अगर एक आध क्वेश्चन आप फैंटेसी का लेना चाहें तो लिख सकते हैं सेंटेंस। वाई वाज टाइगर हंटिंग बैन इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग क्यों बैन कर दी गई थी? द महाराजा वाज टोल्ड बाई द एस्ट्रोलॉजर्स दैट अ टाइगर वुड कॉज हिज डेथ। जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने बताया था कि उसकी मृत्यु का कारण जो है टाइगर हो सकता है। सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर्स। उसने सभी चीतों को मारने का निर्णय लिया था। फॉर दिस रीजन, इस कारण से टाइगर हंटिंग वाज बैन टू ऑल एक्सेप्ट हिम। उसके सिवाय बाकी सभी के लिए टाइगर हंटिंग क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। अपने राज को बचाने के लिए कैसे कामयाब हुआ महाराजा? तो द महाराजा सेंड ऑल द 50 रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। He accepted her to choose one or two rings, but the lady accepted the whole lot. The Maharaja lost 3 lakhs of rupees but managed to retain his kingdom. उसने अंग्रेज की जो पत्नी थी उसे 50 रिंग भेज दी थी, लेकिन उसने सोचा था एक आध दो ले लेगा, लेकिन उसने सब रख ली थी। उन्हें 3 लाख रुपए उसने जरूर गवा दिए, लेकिन उसने अपना राज बचा लिया था। अगला प्रश्न, Why was the Maharaja sunk in gloom even after having killed 70 टाइगर। 70 टाइगर मारने के बाद भी वह उदास था, क्यों? तो द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में टाइगर की संख्या जो थी खत्म हो गई थी। आफ्टर ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स, यानी कि 70 टाइगर मारने के बाद। द महाराजा संग इन ग्लूम बिकॉज द स्वॉर्ड ऑफ द प्रोफेसी स्टिल हंग ओवर हिज हेड। लेकिन उसकी अब इसलिए शोक में डूब गया था क्योंकि अभी भी उसकी जो भविष्यवाणी के प्रति कसम थी वो अधूरी थी, पूरी नहीं हुई थी। हु वाज जॉफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Geoff Green is a considerable Canadian explorer who aims at organizing students on ice program by taking high school students to the ends of the world.
he thinks it most essential to provide the students with inspiring educational opportunity to know about Antarctica। यानी कि यहाँ जो जॉब ग्रीन जो थे एक विचारणीय कनाडियन जो थे अन्वेषण थे, और उन्होंने स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम भी चलाया था। उनका उसका उद्देश्य भी बता रहा है कि वह इसके ज़रिए बच्चों को यानी विद्यार्थी जो थे उसे प्रेरित करना चाहते थे शिक्षा के द्वारा, किसके बारे में जानकारी दे करके, अंटार्कटिका के बारे में जानकारी दे करके। What did the author realize reaching Antarctica? कैसा महसूस करता है लेखक, ये बताना है आपको। द राइटर्स फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वाज दैट ऑफ रिलीफ। राहत की सांस बता रहा है कि हाँ भाई बहुत मज़ा आया था उसे। सी फेल्ट रिलीव्ड टू हैव सेट फुट ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आफ्टर ओवर 100 hours. Then she experienced a sense of amazement on seeing its vastness and immense white landscape which dazzled his eyes। यानी कि जब उसने चारों तरफ अंटार्कटिका महासागर में यानी कि उस महाद्वीप में देखा कि 100 घंटे की यात्रा करने के बाद पहुंचा और एक सफ़ेद परत सी देखी, विशालता दूर दूर तक फैली हुई, तो उसकी आंखें क्या हो गई थी, आश्चर्यचकितता से भर गई थी और चौंके आ गई थी। अरे आश्चर्य से भरी हुई कहना जिसे कहा जाता है। व्हाट वाज गोंडवाना? तो गोंडवाना 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did not instead exist, centered roughly around the present day Antarctica। जो कह रहा कि 650 मिलियन वर्ष पहले जो था एक विशाल एकीकृत दक्षिण का महाद्वीप हुआ करता था गोंडवाना, जो डिड इंस्टीड एग्जिट जो कि अस्तित्व में वास्तव में था, और सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, आज के अंटार्कटिका के जहाँ अंटार्कटिका है आज के अंटार्कटिका के आसपास वो केंद्र था। मतलब वहाँ गोंडवाना पहले एक स्थान हुआ करता था, भूभाग हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ अंटार्कटिका है। व्हाट प्रोमोटेड डॉक्टर सदाव टू सेव द मैंस लाइफ? मनुष्य की लाइफ बचाने के लिए कैसे प्रेरित होता है? तो सदाव वाज अ डॉक्टर, सदाव एक डॉक्टर था। ही हैड बीन ट्रेंड टू सेव एवरी लाइफ ही कुड, और उसे सिखाया गया था कि अगर आप लाइफ बचा सकते हैं तो बचाइए। ही वाज ट्रू टू हिज प्रोफेशन, अपने व्यवसाय के प्रति वह सच्चा भी था। डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन, अपने व्यवसाय के प्रति वह समर्पित भी था। प्रॉम्प्टेड हिम टू सेव द सोल्जर्स लाइफ थ्रू ही बिलोंग टू हिज एनेमी कंट्री, इसलिए इसी बात ने उसे प्रेरित किया था उस व्यक्ति को, सैनिक को बचाने के लिए जो वास्तव में एक उसके शत्रु देश से संबंधित था। व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट टू द अंटार्कटिका? अमेरिकन सोल्जर। तो आंसर में आप देखेंगे टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ अमेरिकन सोल्जर को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए सदाव हिमसेल्फ अरेंज फॉर अ बोट, एक नाव की व्यवस्था थी, एंड हेल्प टॉम स्केप टू नियरली आइसलैंड, और उसे एक पास से ही आइलैंड के से बच निकलने के लिए मदद की। ही आल्सो प्रोवाइडेड हिम विथ फूड एंड क्लॉथ, कपड़े भोजन भी उपलब्ध कराया। फर्दर ही इन्फॉर्म टॉम दैट ही कुड एस्केप यूजिंग कोरियन फिशिंग बोट, और उसे ये भी बता दिया कि भैया अगर आपको जाना है निकलना है तो कोरियन फिशिंग पकड़िए। वाज डॉक्टर सदाव अ ट्रेटर और अ पैट्रियट एस्पिरेंट? ये गद्दार था या देशभक्त, ये आपको बताना है। तो डॉक्टर सदाव वाज फुल ऑफ फाइनल values of humanity. As a doctor, he saved the life of American soldier. In this way, Dr. Sadav was able to maintain his professional royalty. He wrote a letter to the authorities about it and put it in his drawer. He even told the journal about American soldiers, so he was patriot. मतलब उसने दोनों प्रकार से अमेरिका की चूँकि मदद की थी, तो इस प्रकार से उसने अपना जो व्यवसाय था उसके साथ भी न्याय किया, और उसने अधिकारी को भी एक लेटर लिख करके अपने दराज में डाल दिया था, भेजा नहीं था, और जनरल को भी इसके बारे में बता दिया था, इसलिए वो देशभक्ति भी था।
What quality of Mr. Lamb attracted Derry to him? डैरी को कौन से गुण ज़्यादा आकर्षित करते हैं मिस्टर लैम के? तो द क्वालिटी दैट अट्रैक्टेड डैरी मोस्ट टू मिस्टर लैम वाज हिज ट्रमेंडस पेशेंस एज ही लिसन टू हिम। उसे सुनने में उसने जो विस्तृत यानी बहुत बड़ा धैर्य रखा था, ये उसे सबसे अच्छा लगा था। ही टॉक टू हिम अबाउट थिंग्स, वह ऐसी बातों के बारे में भी बात की उसने विच मैटर्ड, जो मायने रखती थी। थिंग्स नोबडी एल्स हैड एवर सेड टू हिम, और किसी ने उससे अभी तक ऐसी बातें नहीं की थी। What example does Mr. Lamb give to avoid inferiority complex in dairy mind? डेयरी के दिमाग में हीन भावना जो थी उसे खत्म करने के लिए कौन सा उदाहरण दिया? मिस्टर लैम गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर एंड अ वीड, उसने एक फूल और खरपतवार का उदाहरण किया था। He tells that a weed is also a green growing plant as a flower, यानी कि जिस प्रकार से एक फूल होता है उसी प्रकार से ग्रीन वीड भी जो है एक ग्रोइंग प्लांट है, यानी कि हरा पौधा होता है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ वीड एंड अ फ्लावर, इसलिए फूल और वीड में कोई अंतर नहीं है। एंड अ वीड इज आल्सो एज इम्पोर्टेंट एज अ फ्लावर, और एक वीड उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फ्लावर। वीड यानी कि खरपतवार, यानी कि एक जंगली पौधा। इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप, हु सैड दीज वर्ड, ये शब्द किसने कहे थे, क्यों? तो डेरी सैड दीज वर्ड्स टू मिस्टर लैम, मिस्टर लैम से कहे थे और डेरी ने कहे थे। व्हेन ही नैरेटेड द हॉरिफिक इंसिडेंट व्हेन हिज फेस गॉट बर्नेड बाई एसिड, जब एसिड द्वारा उसका चेहरा जल गया था और यह वर्णन कर रहा था, तब उसने ये शब्द कहे थे। द एसिड एट अप हिज फेस, ही सैड, उसने कहा था कि दिस बिकॉज द बर्निंग ऑफ द फेस डिस्ट्रॉयड ऑल द हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन में जो खुशियाँ थी उसने उसे बर्बाद कर दिया, यानी कि इस चेहरे ने उसे बर्बाद कर दिया। वाई डिड जिटकला शाह फील अनकम्फर्टेबल इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में क्यों बेचैनी सी महसूस की थी? तो सी सा इंडियन गर्ल्स वियरिंग स्टिफ शूज एंड लाइट फिटेड क्लॉथ, somebody stripped her blanket of her shoulders, and she felt the Indian girls were immodestly dressed. All this made her feel uncomfortable. एक तो वहाँ लड़कियाँ जो वस्त्र पहने थीं वो बड़े टाइट थे, कुछ लोगों ने उसका, किसी व्यक्ति ने उसके कंधे से जो स्कर्ट था वो हटा दिया था, और इंडियन गर्ल्स जो बड़ी ही अमर्यादित दिख रही थी उनको देखकर भी वह बहुत ही चिंतित हो गई थी। हाउ डिड बामा फील नोइंग अबाउट अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी यानी अछूत, यानी कि छुआछूत के बारे में कब पता चला था बामा को? तो बता रही है कि बामा केम टू नो ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी व्हेन शी वाज इन 3rd क्लास। हर एल्डर ब्रदर टोल्ड हर द हॉरिफाइड ट्रुथ, दिस मेड her angry. She felt that the people of her caste should not do the petty errands of the so-called upper caste fellow. जब वो 3री क्लास में थी तो उसे पता चल गया था कि उसकी जाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। उसके भाई ने ऐसा भयानक तथ्य उसे बताया था और इस कारण से वह नाराज़ हो गई थी और सोचती थी कि उसके लोगों को केवल अपने काम से काम रखना चाहिए और ऊंची जाति के लोगों के साथ जो है ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। इन व्हाट वे डिड जिटकला शाह ट्राई टू सेव हर लॉन्ग हेयर, अपने लंबे बालों को कटने से बचाने के जिटकला शाह ने क्या प्रयास किया था? शी वांटेड टू सेव हर लॉन्ग हेयर, शी स्लिप्ड अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर द अदर गर्ल्स वर गेटिंग देयर हेयर कट, शी हिड herself in the dark room. On being found out, she kicked and scratched, she cried aloud and shook her head. यानी कि जहाँ लोग थे वहाँ से वह चुपचाप निकल गई थी और एक कमरे में जा कर के छुप गई थी, एक अंधेरे कमरे में,
और जब लोगों द्वारा उसे पकड़ लिया गया तो उसने उसे लात मारी, नोचा, स्क्रैच किया तथा चिल्लाई भी तथा अपने सिर को हिलाया भी था। Why was Jitkala so averse to having her hair cut? क्यों इतनी दुखी हो गई थी? तो जितकला was so averse to having her hair cut because in her community single hair was worn by unskilled warriors who were captured by the enemy. It was a sign of cowardice in her community. जितकला इसलिए दुखी हो गई थी क्योंकि उसके समुदाय में जो था छोटे बाल केवल अकुशल लोगों के रखे जाते थे योद्धाओं के, तथा साथ ही साथ जो शत्रुओं द्वारा पकड़ लिए जाते हैं उनके काट दिए जाते थे और यह कायरता की निशानी उनके लिए हुआ करती थी। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर की श्रृंखला जो होती है वो समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।